मंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम हम लोगों ने सूर्यनगर वार्ड में अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठ करके सुना है। मन की बात का कार्यक्रम अद्भुत प्रेरणा देता है। चाहे प्राचीन किलों की बात हो, पर्यावरण की बात हो, नवाचार की बात हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम से देश में हो रहे विभिन्न पहलुओं पर हम सब कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलती है। और जो कार्यकर्ता या कोई सामाजिक व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है जो उत्कृष्ट समाज में योगदान दे रहा है, उनकी जानकारी भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम मन की बात के कार्यक्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की संस्कृति से परिचित कराना और उसे एक सूत्र में जोड़ने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से आज ये उनका 124वां मन की बात का एपिसोड था, जिसमें उन्होंने देश की कला, खेल, विज्ञान, संस्कृति, स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े विषय और हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का किस प्रकार से संरक्षण हो सकता है, इसकी चर्चा उन्होंने आज मन की बात के कार्यक्रम से की है। हमारे लिए, सभी देशवासियों के लिए एक आनंद देने वाला क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अनेकों सामरिक विषयों पर देश को आगाह करते हैं। अभी उन्होंने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की चर्चा की और हमारे लखनऊ के सपूत की चर्चा की, जिस प्रकार से वो सफल मिशन को उन्होंने पूरा किया है। स्वच्छ भारत मिशन में अभी जो शहरों की रैंकिंग जारी हुई है, उसमें लखनऊ को तीसरा स्थान मिला है। इसकी भी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको, देशवासियों को प्रेरणा देता है और जिस प्रकार से हमारे आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, हम सब लोग मिलकर भारत को एक समृद्धशाली, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मन की बात एक जन आंदोलन बन गया है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए देश का युवा उत्साहित होता है और प्रतीक्षा करता है कि वो संडे, जो महीने का आखिरी संडे, वो कब आएगा और आधे घंटे का एक कैप्सूल मिलेगा जो देश में आत्मविश्वास और आशावादी जनता को दोबारा एक मुहिम उनके मन में जलाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये हमारे देश के सैन्य बल का प्रदर्शन था, ये देश के आत्मविश्वास का प्रदर्शन था। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मॉनसून सत्र हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का महोत्सव है। कल आपको ये डिस्कशन में भी परिलक्षित होकर दिखेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जो विशेष बात कही है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से भारत आज शुभांशु शुक्ला की चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग और सफलतापूर्वक अध्ययन करने के बाद वापसी, ये भारत का इतिहास रचने वाले नौजवान और उनके प्रति एप्रिसिएशन और उनके कारण से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश के अंदर आज स्पेस दुनिया के अंदर हमारे छात्र, हमारे नौजवान जो आकर्षित हो रहे हैं कि हम भी स्पेस के अंदर जाएंगे, तो एक नई सोच और नया प्रयोग आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, इसके बारे में भी उल्लेख किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हैंडलूम डे जो 7 अगस्त को है, जो आह्वान है कि हम सब लोग आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, और नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर हम एप्रिसिएशन करें, स्वदेश में अपने लोगों के द्वारा निर्मित चीजों को खरीदें और हर देश के अंदर कोने कोने के अंदर आज इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है कि स्वच्छता के अभियान में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, देश आज भारत स्वच्छ बन रहा है। लोगों में आज लगभग 4800 के करीब स्थानों पर लोगों में कंपटीशन है। वो नगर निगम होंगे, नगर पालिका होंगी, नगर परिषद होंगी, छोटे छोटे वार्ड होंगे, जगह जगह पर लोग कंपटीशन कर रहे हैं। और स्वच्छता के अभियान में इंदौर तो लगातार नेतृत्व कर ही रहा है। भोपाल के जो उल्लेख किया है कि भोपाल की हमारी बहनों ने
जो उनका एक स्वच्छता का समूह है, भोपाल की बहनें उस स्वच्छता समूह के माध्यम से 18 पार्कों में प्रतिदिन स्वच्छता का अभियान लेती हैं। इसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री का करना हम सबके लिए गौरव की बात है। भोपाल वासियों के लिए बहुत इस बात का माननीय प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद भी करते हैं। Prime Minister has really showed his respect towards Khudiram Bose, and he was the one of the luminaries who devoted their life for the betterment of this country, for the independence of this country. You see, this Operation Sindoor is the testimony of the bravery and the valor of our armed forces, three wings of armed forces. So obviously, our children should know about it in their curriculum, and I believe that will also inspire them to participate, to join Indian armed forces in their future life. बार हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मन की बात के जरिए देश के अलग अलग स्थानों पर, प्रदेशों पर कैसे देशवासियों ने अपने मनोबल, अपने शक्ति दिखाने का काम किया है, अपने देश के विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण कदम उठाई है, और विरासत को सही सलामत रखने के लिए उन लोगों ने जो भी कदम उठाया है, इस पर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से देशवासियों को अवगत किया है। तो इससे हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि प्रकृति हो या हमारी अलग अलग विरासत की जो भी शक्ति है, इन चीज़ों को और अपनी बल बुद्धि से कैसे अलग अलग प्रांतों पर महत्वपूर्ण कदम ले चुके और सफलता का कहानी रचना कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मन की बात देशवासियों के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और हमें निश्चित रूप से सभी को इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहिए, भाग लेना चाहिए, ताकि हम भी सीख सके और हम भी जान सके कि भारत में कितनी बड़े महत्वपूर्ण कदम हमारे देशवासियों ने देश के विकास के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग प्रांतों पर ले चुका है। तो इस पर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है, और आप हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो जब भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो देशवासियों को विशेष रूप से ध्यान आकर्षित होता है।